जय हिंद साथियों आज के टॉपिक में आज समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय और राजस्व न्यायालय में अंतर क्या होता है, कौन अधिक पावरफुल होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे डेमो के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, ये लिखा है देखिए। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए साथियों, अब हम समझेंगे इन तीनों में अंतर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये और ये एक होता है। ये गलती आप कभी मत करना, ये दोनों ही न्यायालय अलग होते हैं। लेकिन जब भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा मिलेगा। तो क्या ये एक समझे जाए? एक अगर आप समझते हो तो आप जो है पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। अगर मान लीजिए आप ये किसी से बात कहते हैं तो भी गलत है। ठीक है, तो अंतर क्या होता है? सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए साथियों, यदि आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, किसी ने चोरी कर ली थी, किसी ने मारपीट कर दी थी, ठीक है, तो वो मैटर जाएगा आप सत्र न्यायालय, ठीक है, जो कि वहीं पे होता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपका कोई सिविल मैटर है, मान लीजिए प्लॉट का, घर का, कोई और मान लीजिए मैटर है, ठीक है, इंश्योरेंस का, क्लेम का, तो वो जाएगा जिला न्यायालय में। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। सत्र न्यायालय में होते हैं सत्र न्यायाधीश, सुनवाई करते हैं, जो कि फांसी तक दे सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट्स होते हैं। और जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश या जूनियर डिवीजन सिविल जज जो है सुनवाई करते हैं। ठीक है साथियों, ये जिले में जब आप जाएंगे एक जगह ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए सिविल मैटर है तो जिला न्यायालय में, और क्रिमिनल मैटर है तो सत्र न्यायालय में। ठीक है, ये दोनों अलग हो गए। अब समझ गए। इनका अधिकार क्षेत्र होता है साथियों एक जिला, सत्र न्यायालय का भी और जिला न्यायालय का भी अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अंतर भी हो गया, पावर भी हो गया, कार्य भी हो गए, क्षेत्राधिकार भी। अब साथियों एंट्री होती है राजस्व न्यायालय की। तो राजस्व न्यायालय सबसे अलग है। ऐसा क्यों सबसे अलग क्यों है? तो देखिए साथियों, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय हाईकोर्ट से गवर्न होते हैं। ठीक है, ये न्यायपालिका के होते हैं। लेकिन राजस्व न्यायालय जो है साथियों, वो होते हैं कार्यपालिका के। ठीक है, कार्यपालिका के। ये बिल्कुल अलग होते हैं। अब आप कहेंगे अलग क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण? तो साथियों इसलिए अलग होते हैं क्योंकि ये देखिए यहां पे राजस्व न्यायालय जो है उसमें केवल और केवल कृषि संबंधी मामले जाते हैं, ओनली कृषि संबंधी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जमीन से संबंधित मेड़बंदी है, बंटवारा है, खाता खतौनी और जमाबंदी है, ये चीजें सही हैं। तो ये सब चीज राजस्व न्यायालय में कौन सुनवाई करते हैं? एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम, एसडीओ, ठीक है, एडीएम, ये लोग होते हैं राजस्व न्यायालय के अधिकारी। ठीक है, तो साथियों राजस्व न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट से गवर्न नहीं होता है, ना ही यहाँ पे न्यायपालिका के अधिकारी होते हैं। यहाँ पे होते हैं एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग। और यहाँ पे केवल और केवल जमीन, कृषि जमीन संबंधी, ध्यान रखना, खेती वाली जमीन के मैटर जाते हैं। बंटवारा, नक्शा संशोधन, मेड़बंदी, ये सभी इन्हें कहते हैं राजस्व न्यायालय। और राजस्व न्यायालय शुरुआत कहाँ होती है? शुरुआत होती है नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, फिर उसके बाद कमिश्नरी, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, और रेवेन्यू बोर्ड के खिलाफ आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। साथियों एक चीज मैं और बता दूं आपको जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप किसी भी जमीन से संबंधित या अन्य कोई टॉपिक पर, तो सलाह ले सकते हैं साथियों। यदि आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं कोई, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है तो वो भी करा सकते हैं। कोई फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।